जय हिंद साथियों। आज के इस लेक्चर्स में हम पढ़ने वाले हैं अस्पष्ट फलनों द्वारा अवकल गुणांक ज्ञात करना। ठीक है, आज हम सीखेंगे अस्पष्ट अस्पष्ट फलन। एक बार देख लेते हैं कि हमारा माइक चालू है कि नहीं। अगर माइक नहीं चालू रहेगा तो फिर पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं है। ठीक है, ये हम सीधा डायरेक्ट हम जो है क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ बताने की चीजें ये नहीं, डायरेक्ट अवकलन करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है अपना, और जिसमें ये इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है कि ज्ञात कीजिए कि इसका अवकलन क्या होगा। ठीक है, तो हम दोनों पक्षों का डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, डी डी एक्स क्या लिखना है, सीधे सीधे डायरेक्ट करते हैं। 2x प्लस में 2y डी डी एक्स हाफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 2y इक्वल टू माइनस 2y डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू माइनस 2x। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू माइनस एक्स अपान में y। यही हो जाएगी अपने इस क्वेश्चन की आंसर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले हम इसे इरेज करते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखिए और जो है ध्यान से इसको लगाइएगा। इसमें कुछ विशेष चीजें नहीं है, सिर्फ अवकलन करना है। लेकिन ये जो अस्पष्ट फलन का जो अवकलन रहता है उसमें क्या है, एक इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन दिया रहता है और उसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, एक्स वाई की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इक्वल टू रूट ऑफ ए। ठीक है, और इसका जो है डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। तो हम जानते हैं एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन रूट ऑफ 2x, सॉरी रूट ऑफ एक्स। उसी प्रकार से 1 अपॉन 2 रूट ऑफ वाई। देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये y हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। जिस फलन के रिस्पेक्ट में करते हैं उसकी वैल्यू तो निकल जाती है, पर जिसके रिस्पेक्ट में नहीं रहता है तो उसको हम उस उस अल्फाबेट के साथ में रखते हैं जिसके सापेक्ष किए रहते हैं। ये इसमें कुछ भी नहीं है तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको पक्षांतर करते हैं तो डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1/2y, यहाँ पर हो जाएगा -1/2 रूट ऑफ एक्स। 2 से 2 कैंसिल। ओके, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा इधर तो माइनस रूट ऑफ वाई अपान में रूट ऑफ एक्स। यही हो जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। जानते हो, कहते हैं ना, कहते हैं तैरना है तो समुंदर में तैरो, इन नदी तालाबों में क्या रखा है। तैरना है तो समुंदर में तैरो, इन नदी तालाबों में क्या रखा है। अगर मोहब्बत करनी ही है तो अपने वतन से करो, इन भेड़ बकरियों में क्या रखा है। मतलब आप समझ रहे हो ना, भेड़ बकरियां किसे बोल रहे हैं। अब ज्यादा खुल के नहीं बोलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, ससुरी आती है सब लाइब्रेरिया में ना, क्या करेंगे, ऐसे ऐसे बलवा ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बांधना शुरू कर देंगे। उनको घर में टाइम नहीं मिलता है।
क्या करेंगे, मजबूर हैं सब। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्स के पावर 4 प्लस वाई के पावर 4 इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 0। ओके, आगे बढ़ते हैं। हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें तो बाद में पहले ही 0 दे दिया है, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4x³ प्लस में 4y³ डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर। ये हम देख रहे हैं गुणनफल रूप में है, तो गुणनफल मेथड लगा देंगे। प्रथम फलन गुणे द्वितीय फलन का अवकल गुणांक धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम फलन का अवकल गुणांक, तो इसका 1 हो जाएगा इक्वल टू में 0। ओके, ठीक है। अब देखिए, अब हम करते क्या है भाई, 4x³ ठीक है प्लस में 4y³ डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, पॉजिटिव साइन हो जाएगा। ए स्क्वायर एक्स डी वाई अपन में डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई। ओके, इनको इधर लाते हैं, इनको इधर लाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई 4y³ माइनस ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई माइनस 4x³। ओके, अब इनको इधर लाते हैं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू ए स्क्वायर वाई माइनस 4x³ 4y³ माइनस ए स्क्वायर एक्स। ठीक, ठीक, नो प्रॉब्लम, रहने देते हैं, यही अपना आंसर हो जाएगा। हम आंसर को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर वाई माइनस 4x³ 4y³ माइनस ए स्क्वायर एक्स, सही है, बिल्कुल सही है आंसर अपना, ठीक है। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप इसको रफ कर लीजिए। कभी कभी पिताजी के साथ अकेले में, कभी अपने पिताजी के साथ अकेले में बैठ के कहिएगा ना कि पिताजी आप हमें भले ही पढ़ने न भेजे हों, कभी आप हमें पढ़ने भेजे हैं ना, भले ही आपने कभी हमें अच्छे कपड़े न दे पाए हों, भले अच्छे खाने न खाने के लिए दे पाए हों, मगर आपने हमें पढ़ने भेजा है ना, आपका सर कभी भी नीचे नहीं झुकने दूंगा। और जब लौट के आऊंगा ना, तो एक कामयाब आदमी बन के लौटूंगा। पिताजी तुरंत भावुक हो जाएंगे। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया, ये कह रहा है cos x प्लस वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स। ठीक है, हम दोनों का जो है, दोनों का हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, दोनों पक्षों हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर इसका पुनः अवकलन करेंगे 1 प्लस डी डी एक्स वाई। ओके, यहाँ पर हो जाएगा वाई साइन का हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई। ओके, ठीक है। हम इनको इनको एक तरफ लेते हैं, तो हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन
एक्स प्लस वाई, ओके, साइन एक्स प्लस वाई प्लस में साइन एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा वाई कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ओके। अब देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस चिन्ह के साथ वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है, के बटे में साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा अपना आंसर। एक बार मैच कर लेते हैं, वाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये हो जाएगा अपने इस क्वेश्चन के लिए आंसर, ठीक है। जानते हो, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। प्यार करना लोग कहते हैं गुनाह नहीं, पर मुझे लगता है एक प्रकार से गुनाह ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके बाद मुसीबतें पैदा हो जाएं, जिस काम को करने से अगर जिंदगी में मुसीबत पैदा हो जाए तो फिर तो भाई वो बेकार ही है, इसलिए प्यार मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ नहीं, हाँ 6 की तरफ बढ़ते हैं। 5 कहाँ गए? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है भाई? ये बोल रहा है y इक्वल टू एक्स साइन वाई, ठीक है, इस फॉर्म में दिया हुआ है, और इसमें ये भी दिया हुआ है कि दिखाइए कि x dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपान में 1 माइनस एक्स साइन कॉस वाई, ठीक है। ये कह रहा है कि ये इक्वेशन से ये प्राप्त कीजिए, ठीक है, हालांकि हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, हम दोनों पक्षों का डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डी डी एक्स आप वाई इक्वल टू एक्स प्रथम फलन द्वितीय फलन गुणनफल मेथड, क्या है? मल्टीप्लीकेशन मेथड, ठीक है। ये साइन वाई का जो है डिफ्रेंशिएट होगा कॉस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस साइन वाई एक्स का हो जाए, और लिखने की जरूरत है, इसको इस तरफ लाते डी डी एक्स ऑफ वाई 1 माइनस एक्स कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई, ठीक है, इसको पक्षांतर करते हैं, कहीं मिस्टेक लग रहा है, चला ये ठीक है, देखते हैं आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई, कहीं मिस्टेक नहीं है, ठीक है। देखो मंजिल उसी के मिलते हैं, हम कहते हैं ना मंजिल उसी को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। अच्छा, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, y अपान एक्स इक्वल टू साइन वाई, ओके, हो सकता है। और इस समीकरण से साइन वाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करने पर तो हो जाएगा y अपान में एक्स 1 माइनस एक्स कॉस वाई, ठीक है, यही प्रूव करना था, ओके, ये है अपना आंसर। आप इसे नोट डाउन करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद हम जो है इसका एक्सरसाइज भी डाल देंगे, टाइम बहुत कम है इसलिए थोड़ा जल्दी, इसके लिए इतना ही, जय हिंद।